हेलो गुड मॉर्निंग। आज जो है मैथ का ये नंबर सिस्टम नंबर ऑफ यूनिट जो है हम लोग पढ़ेंगे। आज एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे ताकि किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं हो। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो है इसमें शुरुआत करें जीरो से शुरू करके जो हाई लेवल तक जो है क्वेश्चन है जीरो से हीरो बनाएंगे इसमें। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि नंबर ऑफ जीरो बहुत सारे जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या ईटीसी जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है हर स्टेट का भी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ये सब पूछा जाता है। तो शुरुआत ये करते हैं कि इकाई संख्या। तो पहला चीज हम जानते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि अगर ये 700 जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है जैसे x y z, तो इसको अगर मान लीजिए इसको हम लोग बोलेंगे इकाई संख्या यानी आपका इकाई हो गया। y को हम लोग बोलते हैं दहाई यानी y को हम लोग बोलेंगे दहाई और x को बोलेंगे हम लोग संख्या। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग काउंटिंग करते हैं वो इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा, सैकड़ा से हजार। यानी आपने देखा कि अगर x y z मान लीजिए एक संख्या है तो एक इकाई संख्या में आपका x z होता है, दहाई में आपका y होता है और x में सैकड़ा होता है। अगर हम संख्या की बात करते हैं तो ये मान लीजिए कि 786 संख्या है। अब 786 में आपका इकाई कितना है 6 आ गया, दहाई में कितना हो गया 8 हो गया और सैकड़ा कितना हो गया 7 हो गया। तो अब ये संख्या हमको पता हो गया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार की बात करते तो 4 आता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ये इकाई और दहाई की संख्या को निकालेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम लोग जो है एकदम जीरो से अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 73 गुने 72 में इकाई संख्या क्या होगा, यानी 73 गुने 72 में जो है इकाई संख्या क्या होगा ये आपसे पूछा। तो आपने देखा कि अगर हम 73 में 72 से गुना करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। हमको इकाई संख्या की बात करता है तो सिर्फ इकाई से ही गुना करेंगे। जैसे 3 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 6 आ गया, इसका मतलब इकाई से कितना आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। दूसरा कंडीशन अगर मान लेते हैं कि 64 गुने आपका 72 गुने 95 गुने 63 गुने आपका 84। अब इसमें बोलेगा कि इकाई संख्या जो है इसमें बोलेगा आपको कि इकाई संख्या क्या होगा। तो इकाई संख्या क्या होगा इसमें बोलता है। तो जब भी आपका ऐसा कंडीशन रहता है तो आप दहाई को, सैकड़ा को, हजार को आप भूल जाओ इसलिए कि उसको जरूरी हमको नहीं है, उनको जल्दी में बनाना है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि आप कंसेप्चुअल चीज होता है वही आपको जो है गुना और सॉल्यूशन करना होता है। जैसे दहाई को हम भूल गए तो इकाई से गुना होगा। तो मान लीजिए 63 है तो 4 3 12, 12 में इकाई से 2 हो जाता है। अब 5 गुना 10 तो 10 यहाँ गया तो यहाँ पे जाएगा 0। अब 0 किसी भी संख्या से गुना करेगा तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। उसके बाद तीसरा हम लोग चलते हैं। मान लीजिए अब इससे थोड़ा बढ़ाएंगे कि हजारे वाला, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा संख्या है आपका जो है 63 83 हो गया, 78 89 हो गया और इस प्रकार से जो है इतना है 6 छोड़ दीजिए, अब 2 ले लीजिए। अब इसमें बोलेगा इकाई संख्या क्या होगा, यानी इसमें बोलेगा आपको इकाई संख्या क्या होगा। तो आपको इकाई संख्या क्या हुआ इसे बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमको न दहाई से मतलब न सैकड़ा से मतलब न हजार, किसी भी संख्या में न सैकड़ा न दहाई और न हजार से मतलब, सिर्फ हमको इकाई से मतलब है। तो इकाई क्या हुआ कि इकाई अगर 2 है और यहाँ पे 9 है तो 9 गुना 18, 18 में इकाई से कितना होगा 8, यानी 18 में दहाई को भूल जाना है, इकाई 8 हो गया। अब 8 3 से गुना करेगा तो 8 3 24, तो 24 में दहाई संख्या भूल जाना है, इकाई से कितना आ गया 4। इसका मतलब इकाई से कितना आ जाएगा आपका ये 4 आ जाएगा। तो आपने देखा कि किसी भी संख्या को हमको मल्टीपल करना पड़ता है तो उसको इकाई संख्या से मतलब होता है, हमको दहाई से मतलब नहीं होता है और नहीं हमको हजार से मतलब होता है और ना ही 10,000 से मतलब होता है। आपको सिर्फ इकाई से मतलब, चाहे कितना बड़ा गुना रहेगा आप आसानी से इसको मतलब बना लीजिएगा। अभी फिलहाल ये तरह। अब ये मान लीजिए एक चीज होता है क्या कि नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि नो चेंज कौन संख्या हो सकता है, तो नो चेंज आपको 4 संख्या हो सकता है। नो चेंज जो होता है वो कभी चेंज होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया। तो ये आपको 4 संख्या ऐसा है जो आपका कभी चेंज नहीं होगा। अब हम मान लेते हैं कि अगर ये आपका 600 जो है 56, यानी 600 आपका 56 गुने 2 5 और 6 रहेगा
अब इसमें बोलेगा इकाई संख्या क्या होगा, इकाई संख्या जो है वो क्या होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ भी इकाई संख्या 6 है, यहाँ भी इकाई संख्या 6 है, तो कभी चेंज नहीं होगा। अब देखिए गुना भी करिए तो उतना ही 36 36 में कैसे कितना आ गया 6, इसका मतलब कैसे 6 होगा, और जब भी इकाई संख्या दोनों में सेम दिखाई तो इकाई संख्या 6 आ जाएगा। अगर मान लेते हैं ये संख्या हो गया, जैसे मान लीजिए 63 मतलब जो है कि 63 25 हो जाता है, गुने मान लीजिए कि 625 मतलब 65 25 हो जाता है, या मान लीजिए कि आपका इतना बड़ा जो है संख्या है। अब इसमें फिर बोलेगा आपको जो है 9 5 है, तो इसमें अब इकाई संख्या 100 में इकाई संख्या 100 में इकाई संख्या 5 दिखाई देता है, तो आपको कोई जरूरत नहीं इसको सॉल्यूशन करना। जो आपका इकाई संख्या दिखाई देता है नो चेंज वाला में 5 और 5 है यहाँ पर, इसका मतलब नो चेंज वाला कहानी है यहाँ पर, तो हमको 9 दहाई सैकड़ा हजार से मतलब नहीं, सिर्फ हमको इकाई से मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इकाई संख्या 5 है इसका मतलब 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे होता है क्या कि अगर मान लेते हैं थोड़ा सा संख्या, अगला चेंज करके देखते हैं कि अगर पावर वाला कंडीशन में रहता है, पावर हो गया या प्राकृतिक संख्या के अनुसार हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे वो देखिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि जैसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने आपका 5 गुने 6 गुने डॉट डॉट डॉट, अगर ये बोलता है कि 786 के गुणनफल में इकाई संख्या क्या होगा, यानी इकाई संख्या जो है वो क्या होगा, तो ये प्राकृतिक संख्या के अनुसार ये क्या हुआ कि गुना होते चला गया है, यानी प्राकृतिक संख्या के अनुसार गुना मल्टीपल होते चला गया है, और कहाँ तक गया है 786। लेकिन आपके पास समय भी नहीं है कि आप इतना बड़ा संख्या को आप गुना कर सकते हो। आपका ये संख्या क्या करना पड़ेगा कि इतना बड़ा संख्या क्या गुना नहीं कर सकते हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप ये इसको कर सकते हैं कि जब भी अगर 5 दिखाई देता है, यानी 5 किसी भी सम संख्या से गुना, जैसे 5 2 से गुना करें या 4 से गुना करें या 6 से गुना करें या 8 से गुना करें, यानी 5 किसी भी सम संख्या से गुना करेगा उसके इकाई स्थान पर 0 आएगा, याद रखिए। अब यहाँ 5 आपको दिखाई दे रहा है, 5 किसी भी सम संख्या से गुना करेगा तो उसका इकाई संख्या 0 आएगा, और 0 किसी भी संख्या से गुना करेगा, यानी 0 किसी भी संख्या से गुना करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वह वैल्यू जो हो जाएगा वह मान हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यानी 0 किसी भी संख्या से गुना, लगातार वाला कंडीशन हो या अलग अलग वाला कंडीशन हो, लेकिन 0 किसी भी संख्या से गुना करेगा वो 0 ही हो। जैसे मान लीजिए कि 78 में 0 से गुना 0 ही होगा मान। तो आपने देखा इस प्रकार से, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, इसका इकाई संख्या 0। अगर मान लीजिए दूसरा संख्या 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने आपका 5 गुने 6 गुने 7 गुने, इस तरह से जो है इतना बड़ा संख्या है जो यहाँ तक बोला गया, और इसे बोला गया इकाई संख्या क्या है, तो जरूरी नहीं है कि आप दिमाग लगाना नहीं है, सीधे प्राकृतिक संख्या जब भी दिखाई देता है तो ज्यादा सोचना नहीं है, सीधे 0 लगा देना है और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या के अनुसार अलग अलग जो संख्या था उसके अनुसार जो है मल्टीपल, मतलब अलग अलग जो संख्या था उसमें आप आसानी से गुना, इसका इकाई संख्या निकाल सकते गुना करके। तो अब यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पावर वाला में क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन रहेगा, जैसे क्वेश्चन बोल दिया आपको, ये बोला क्वेश्चन में कि 665 के पावर जो है इतना 31, अब इसमें बोलेगा इकाई से, पहले छोटा सा देख लेते हैं, इसे मान लीजिए 64 है, तो 64 में इकाई संख्या क्या होगा, यानी आपको बोलेगा इकाई संख्या जो है वो क्या होगा, इसका मतलब 64 है। अब 64 के पावर जो यहाँ पर 31 है, तो एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के पावर 4 से ज्यादा होता है, किसी भी संख्या के पावर 4 से आपके पास ज्यादा होता है, तो उस पावर को हम लोग क्या करते हैं, उस पावर को हम लोग 4 से भाग देके उसको छोट करते हैं, और जो आपका शेषफल आता है उस संख्या का, वो आप उस संख्या का पावर हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 31 है, 31 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 64 के पावर आपका 31 हुआ। अब 31 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा, तो 31 में आप 4 से भाग करिए, 7 4 28, 28 का मतलब 3 से 7 है, तो जो शेष आता है वो संख्या का पावर होता है। तो हमको दहाई से नहीं सिर्फ इकाई से मतलब है, इसका मतलब है कि 4 के पावर कितना आ जाएगा, 4 के पावर आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि जो शेष होता है वो संख्या का पावर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब इतना आ गया तो 4 कितना बार लिखा है, तो 4 आपको पता चला कि जितना पावर आएगा उतना मल्टीपल होगा, तो ये 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 64 में इकाई से कितना आ जाता है, ये इकाई संख्या आपका 4 आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर पावर वाला कंडीशन रहता है, कोई भी संख्या दिया है पावर वाला कंडीशन रहता है, तो उस पावर को छोड़ करने के लिए 4 से भाग करते हैं, और जो आपका शेषफल होता है, जो रिमाइंडर बचता है, वो संख्या का पावर होता है।
अब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए कि अगर कोई संख्या और, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है कि 78, अब 78 के पावर जो है मान लीजिए कि 73 होगा, फिर आपका 64 है, 64 में मान लीजिए आपका 32 के पावर जो है आपका 86 होता है। अब इतना वाला पावर जो है इसके पास 89 हो गया। अब ये जो है मान लीजिए देख लीजिए कि इसके पावर जो है इतना बड़ा है। अब इसमें बोला गया इकाई संख्या क्या है, तो हम जब भी आपको बताए थे कि इतना बड़ा संख्या है और इस बारे संख्या में आप इकाई संख्या बोला गया है, तो देखने से लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत आसान है। यानी आंसर में 2 से 3 सेकंड का काम है। इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली बात होता है कि ध्यान हमको कौन संख्या में किससे गुना करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाता है। तो आपको पता चला कि सम संख्या है। अब यहाँ को 5 दिखाई दे रहा है। हम बताया था कि 5 किसी भी सम संख्या से गुना करता है, उसका इकाई संख्या 0 ही आएगा। तो हमको जरूरी नहीं कि इसको सॉल्यूशन करें, इसका भी सॉल्यूशन करें, इसका भी सॉल्यूशन करें कि हमको 4 से भाग देने में इतना रिमाइंडर होगा तो इस संख्या का ये पावर होगा, कुछ नहीं करना है। सिर्फ जब भी अगर 5 दिखाई आपको देता है तो 5 किसी भी सम संख्या से गुना करेगा, उसका इकाई संख्या 0 ही आएगा। इसलिए हमको उतना समय नहीं है हमारे पास कि इसको सॉल्यूशन करते रहें और उसके बाद जो है कि हम अपना टाइम व्यतीत करें ताकि 2-4 क्वेश्चन छूट जाए। ऐसा नहीं करना है, सीधा कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट में आपको 5 दिया हुआ है, 5 किसी भी सम संख्या से गुना करता है, उसका इकाई 0 होता है। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन हम मानते हैं कि अगर आपका जैसे मान लीजिए कि ये है कि 645 के पावर जो है ये इतना बड़ा संख्या है, फिर उसके बाद जो है कि आपका 5 जो है कि इतना बड़ा संख्या है। अब उसके बाद जो है कि 3, 2, 1 यानी 631 के पावर जो है इतना बड़ा। अब इसमें आपको बोला गया है इकाई संख्या। तो दूसरा कंसेप्ट ये समझना है कि 5 किसी भी विषम संख्या से गुना करेगा, 5 किसी भी विषम संख्या से गुना करेगा, तो ये बात याद रखना है। जैसे 1, 3, 5 और उसके बाद आपका 7 होता है, ये सब विषम संख्या है और 5 किसी भी विषम संख्या से गुना करेगा, उसके इकाई स्थान पर आपका 5 है। हमने क्या बताया कि 5 का ही ज्यादा रिवोल्यूशन ज्यादा होता है कि 5 किसी भी सम संख्या से गुना करेगा, उसका इकाई संख्या 0 आएगा, लेकिन 5 किसी भी सम संख्या से गुना करता है, उसका इकाई संख्या आपका 5 आएगा। तो आपने देखा कि किसी भी सम संख्या से गुना करता है 5, तो इकाई संख्या 5 ही आता है। तो यहाँ आप देख लीजिए जरा सा कि 5 यहाँ है, तो देखिए पावर कितना रहे, नो चेंज वाला कहानी है कि कभी चेंज नहीं होता है। तो इसका इकाई संख्या कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि आप इसमें 4 से भाग करेंगे, फिर जो शेष आएगा फिर इसका पावर होगा तो फिर 5 उतना ही आएगा। तो हम उसको उतना क्यों करेंगे, क्योंकि हमको समय बचाना है, हमको बहुत समय बचाना है कि बहुत जो है कि आज का कॉम्पिटिटिव ऐसा हो गया है कि अगर एक क्वेश्चन आपको जो है छूट जाता है या एक क्वेश्चन आपसे गलती होता है या ज़्यादा समय लगा देते हैं, तो आप इतना 100% श्योर रहिए कि आपसे बच्चा जो है 10,000, 1 लाख, 2 लाख आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वह ये कंसेप्ट जाना हुआ है। और आप कंसेप्ट इसीलिए कहते हैं कंसेप्ट क्लियर कर रखिए, और ये आपका तरीका जो है कभी भी आपको दिक्कत नहीं करेगा और ये आसानी से आप जो है 2 से 3 सेकंड में आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे संख्या 5 होता है, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 हो जाएगा, फिर इसका मतलब 1 है, तो नो चेंज वाला कहानी में क्या होगा, इसका इकाई संख्या ही 1 होगा। अब किसी भी विषम संख्या से गुना 1 करे मतलब 5 करेगा तो ये 5 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका इकाई संख्या 5 होगा। तो ये चीज आपको देख लिया। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसे मान लीजिए कि आपको पूछा गया था कि 34 × 72 × 84 × 95 × 68 × 63 × 84 × 3 इसके पावर कितना था 5, फिर उसके बाद बोला गया था 6, इसका पावर 66। अब इसमें बोला गया इकाई संख्या क्या है। अब देखिए 2 से 3 सेकंड का काम है, 2 से देखने में लगता है बहुत बड़ा संख्या है, लेकिन 2 से 3 सेकंड का काम है कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। आपको 5 दिखाई दे रहा है, 5 किसी भी सम संख्या से गुणा करके क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ मान लीजिए विषम संख्या 3 है यहाँ पर, या 5 है या 2 है, तो पहले तो 5 क्या है कि सम संख्या से गुणा करके 4 5 20 यानी 0 होता है। अब 0 किसी भी सम संख्या हो, विषम संख्या हो, किसी भी संख्या से गुणा करेगा, उसका इकाई संख्या कितना आ जाएगा 5। तो हमको इतना जरूरी नहीं सोल्यूशन करना कि आपको इस तरह का जो है दे और उसको सोल्यूशन करते रहे। तो चलिए अब उसके बाद देख लीजिए कि अगर आपको मान लीजिए कि 3 34 यानी इतना बड़ा संख्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन सब हम दे रहे हैं। अब इतना बड़ा संख्या है, फिर बोला गया था इसमें क्या कि इस प्रकार से दिया गया था, और इसमें ये बोला गया था कि इसका जो है नहीं, हाँ, अब इसमें बोला गया था कि इकाई संख्या क्या होगा इसका, यानी जब आप सोल्यूशन करिएगा इसका इकाई संख्या
वो क्या होगा, आपको ये पूछा जाएगा। तो आपने देखा कि 34 86 के पावर जो है 86 96 है, इसमें वही बात है, प्लस का चिन्ह दे दिया। अब यहाँ पे बोला गया 95 665 के पावर जो 38 62 है। तो आपने देखा इतना बड़ा संख्या है, इसका इकाई संख्या क्या करना है, तो नो चेंज आप पढ़े होंगे। तो नो चेंज में आपके क्या बताया था कि नो चेंज जब भी आपको ये माइंड में सेट करना पड़ेगा कि नो चेंज कौन कौन संख्या का, 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है और ये 6 होती है, कभी जिंदगी में चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे है इसके पावर कितना रहे, अगर 6 इकाई संख्या है तो इसका इकाई संख्या कितना आएगा, 6, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे 5 इकाई संख्या कितना होगा, इसका 5 हो जाएगा। तो अब आपसे इकाई संख्या का बोला गया था कि इसका इकाई संख्या क्या होगा, तो आप इस दोनों को आप जोड़ते हैं तो कितना होता है, 11, 6 5 11 होता है। तो 11 में इकाई संख्या कितना आ गया, तो आपने देखा कि 11 में इकाई संख्या आपका 1 आता है। इसका मतलब जो है इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो अगला इसी टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो आप जल्दी में जो है सोल्यूशन कर लीजिएगा, ताकि उतना माइंड नहीं लगाना पड़े कि भैया भाग दीजिए इसको, जो शेष आता है उसको जो है रिमाइंडर लिखिए, फिर उस पर पावर चढ़ाइए। आप क्यों उतना खिचड़िया करे हो, आप समय उतना लॉस करने की बात नहीं है, आपको तो भाई जल्दी सोल्यूशन में निकल जाना है। अब उसके बाद फैक्टोरियल वाला में भी देता है। फैक्टोरियल वाला में क्या देता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फैक्टोरियल, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है फैक्टोरियल में, जैसे मान लीजिए कि आपका 34 है, तो 34 में बोलेगा इकाई संख्या क्या हो, यानी 34 फैक्टोरियल है में इकाई संख्या जो है क्या होगा, तो इकाई संख्या क्या होगा, इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जितना भी आपके पास फैक्टोरियल होता है वो जब भी फैक्टोरियल दिया जाता है तो वो प्राकृतिक संख्या के अनुसार वो गुना होगा। जैसे 31 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट कहाँ पे जाएगा 31 तक। इसका मतलब ये फैक्टोरियल में 31 तक चला गया। अब यहाँ पे जब प्राकृतिक संख्या अनुसार ये गुना हो रहा है, अगर 5 किसी भी सम संख्या से गुना करता है तो उसका इकाई संख्या 0 आएगा। अब ये 0 आता है, 0 कोई भी संख्या से गुना क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये जो है 31 फैक्टोरियल में इकाई संख्या क्या होगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। अगर मान लेते हैं कि आपका फैक्टोरियल जो है इतना बड़ा है कि बोलेगा कि मान बताइए जरा सा कि 9367 में इकाई संख्या क्या है, इकाई संख्या का है तो मात्र आपका 1.5 सेकेंड से 1 सेकेंड का काम है यहाँ पर ही कि आप इसको जल्दी समझ। देखिए जब भी इतना बड़ा संख्या है तो आपको याद है यह संख्या 1 से लेके इतना तक जाएगा, अंतिम संख्या यहाँ तक, प्राकृतिक संख्या का मल्टीपल 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉलर कितना है 93 67 तक ले जाएगा। तो आपका इकाई संख्या देगा ये 5 किसी भी सम संख्या से गुना करता है 0, तो इसका मतलब ये आपका 0 हो जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ में आ रहा है, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ है। और ये आपका चैप्टर हम चालू किए और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हो, साधारण ब्याज हो या अनुपात वाला क्वेश्चन हो, रेशियो क्वेश्चन हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो या रेल से संबंधित किसी भी प्रकार का जो आपका मैथ का क्वेश्चन हो आप बताने चलेंगे। मैथ हो, रीजनिंग हो, मैथ रीजनिंग और जीके जीएस जो आपका इंपॉर्टेंट है हम आपको जो है बताने चलेंगे, किस प्रकार से एग्जाम में आ रहा है और पूछ रहा है वो आपको बताने चलेंगे, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। एग्जाम से जो व्यू में आ रहा है वो आपको 100% श्योरली जो है बताते चलेंगे। और ये भी बताते चलेंगे कोई जो फार्मूला भी बताएंगे आपको, और जो कंसेप्ट हम बनाएंगे बहुत कम समय में उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे आप उस चीज़ को आसानी से भी बताने चलेंगे। किसी विद्यार्थी का एकदम बोल रहे हैं कि 0 से एकदम हीरो बनाएंगे, बशर्ते आप संयम और ये प्रैक्टिस में हरदम रहना पड़ेगा। अगर जब आप प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर चीज़ जो है सब चीज़ का सिस्टम होता है और ये प्रैक्टिस ही में इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस आप नहीं करते, जैसे मैंने हम पढ़ा दिए या किसी भी आप टीचर से पढ़िए, हमने कह हमने से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे तब आप जो है सही से नहीं सीख पाइएगा और कोई भी एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाइएगा। इसलिए ज़रूरी होता है किसी फैकल्टी से पढ़ो, हमसे पढ़ो, किसी भी फैकल्टी से, किसी भी विद्यार्थी अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं करे नहीं सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि बहुत बड़ा टीचर से पढ़ लिए तो उसको सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। एक महान टीचर से अगर 5 साल की जनसंख्या एक बैच में होता है तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, उसमें से आपको 30 40 50 निकल जाएगा 5 लाख 10 हज़ार में, वो बहुत काफ़ी है, या 100 वो निकलेंगे वो काफ़ी है। लेकिन क्यों नहीं सब निकला?
सब इस कारण से नहीं निकला होगा कि सब जो है प्रैक्टिस नहीं किया होगा, रिवीजन नहीं किया होगा, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अगर सब रिवीजन करता है तो उसमें जरूर है कि 200-500 और बढ़ जाता है, तो और बचा। तो टीचर एक गाइडेंस देता है, या हम दे या कोई भी टीचर दे, जो हम पढ़ाएंगे वही वो पढ़ाएगा। कंडीशन होता है कि बच्चा कहाँ ज़्यादा समझ में आ जाता है, उसको फिर पढ़ता है। हो सकता है कि हमसे कोई बच्चा नहीं समझ पाए, हो सकता है कोई बच्चा दूसरे और टीचर से समझ जाए, या हो सकता है बच्चा किसी टीचर से नहीं समझ जाए, या हो सकता है हमसे समझ जाए। तो ये चीज़ बच्चा पर डिपेंड करता है कि किस तरह से लैंग्वेज से बच्चे को समझाते हैं, एग्जाम्पल के देके तो उसको पता चल जाएगा कि भाई चलिए हम इस टीचर से अच्छा समझ में आता है, तो अच्छा लगता है उसको, यानी सीखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको इसी का डालेंगे। दूसरा वीडियो है जो कि आप चैप्टर चालू करेंगे, उसके जब पढ़ाने के बाद आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब उसको आप जो है सोल्यूशन करते चलेंगे। और एक बात, जीके जीएस ऐसा बात नहीं कि कोई टीचर जो है मैथ रीजनिंग हम पढ़ाते हैं तो हम जीके भी पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मनुष्य है, मनुष्य से क्या नहीं हुआ, सब संभव है। आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे जो चीज़ पढ़ने के लिए, तो आप क्यों नहीं पढ़ा सकते हो। तो इसीलिए नहीं कि मैथ का स्पेशलिस्ट है या रीजनिंग का स्पेशलिस्ट है या जीके जी, कोई नहीं, हम कंबाइंड है, हम सब चीज़ पढ़ा देंगे। उसके बाद डिस्कशन वाला भी क्लास चलता है, तो आपको डिस्कशन क्लास का भी जो है आपको कराने का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी शुरुआती हुआ है, मेरा 1 महीना के आसपास जो अभी शुरू किए हैं। और शुरू ही किए हैं तो इसका मतलब धीरे धीरे जो है, जो भी मार्केट में आता है हम आपको जो प्रोवाइड कराते चलेंगे। और वैकेंसी के बारे में जो होता है उसका सिलेबस, वैकेंसी के बारे में पूरा बताइए, डिटेल चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन विद्यार्थियों को इक्कीस कहीं नंबर 0 है, निकालने की दिक्कत हो, या किसी मैथ प्रकार का दिक्कत, रीजनिंग का दिक्कत हो, किसी भी, तो आप इसको वीडियो को शेयर करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करने के बाद सबको लेके सब कैच कर लेंगे। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप आ सकते हैं पातेपुर फकीर चौक पर आइएगा, वहाँ पे एक ऐसी बैंक कोचिंग के नाम से जो मशहूर है, सरस्वती बुक स्टोर के जस्ट बगल में, तो आप वहाँ से पता करके आप आ सकते हैं पढ़ने के लिए। तब के लिए धन्यवाद।